जय हिंद। मैं अभिषेक लास्ट माइल एजुकेशन चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे पास 5 नए शब्द हैं और उसके बाद हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी इज बोल्डनेस, नथिंग एल्स। जैसे कि हम लोग बोल्ड बिहेवियर शो करते हैं या बोल्ड कोई चीज है या किसी को डिस्क्राइब करते हैं बहुत बोल्ड, तो वहां पे हम ऑडेसिटी भी यूज कर सकते हैं, ओके। द सेकेंड इज ऑगमेंट। ऑगमेंट इज व्हाट? जैसे कोई एक छोटा सा मैटर होता है, जैसे तिल का ताड़ बनाना, ठीक है। ऐसा कोई सब मुहावरा होता है, तो ऐसा कोई छोटा सा चीज होता है जिसको हम लोग बहुत बड़ा 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 बना रहे हैं, ठीक है। टू मेक इट बिगर 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 बिगर। बलून होता है, उसमें हवा डालकर बड़ा 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 बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज टू मेक बिगर, टू ऐड, टू इंक्रीज, दैट इज ऑगमेंट। या मान लो कोई हलवा घर में बना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा मिला, उसमें आप ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दैट इज ऑगमेंट। अब हमारा अगला है थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा ऑस्पिशियस। आई थिंक ये आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो ऑस्पिशियस इज फेवरेबल। जैसे आज बाहर जो मौसम है ना, बहुत ऑस्पिशियस है फॉर द पिकनिक। लेट्स गो आउटसाइड टुडे, द वेदर इज वेरी ऑस्पिशियस। आज जो वेदर है बहुत फेवरेबल है, बहुत लाइक सुहाना मौसम है। तो वैसे उस जगह पर हम लोग ऑस्पिशियस यूज कर सकते हैं, जो फेवरेबल है, जो आपके लिए अनुकूल है। शुद्ध हिंदी इसका यही होगा शायद, अनुकूल। ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक इज रूलिंग विथ एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। जैसे वो नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है ना, किम जोंग उन जो भी है, या चाइना वाले हैं हमारे अंकल, तो ये सब भी ऑटोक्रेट हैं। मतलब जो कहेंगे वही होगा उनके देश में, तो उसको हम लोग ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक कंट्री है नॉर्थ कोरिया, इज एन ऑटोक्रेटिक कंट्री। इंडिया हमारा क्या है? डेमोक्रेटिक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं हम लोग सब मिलकर एक आदमी को चुनते हैं और वही हमारा एमपी होता है, और वो एक आदमी को चुनता है लोग, वो हमारा क्या होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो हमारा डेमोक्रेटिक हो गया और एक ऑटोक्रेटिक हो गया। इसमें ऑटोक्रेसी भी होता है एक वर्ड, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी मतलब वही होता है रूलिंग विथ एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। मतलब एक आदमी पूरे देश पर रूल कर रहा है, ठीक है। एपैथी, जहां किसी दूसरे को बोलने का हक ना हो। जैसे चाइना है, चाइना में कोई और बोल ही नहीं सकता है। नॉर्थ कोरिया है, वहां तो उसके जैसे बाल भी कोई नहीं कटवा सकता है, अगर कटवाया गया हो। एपैथी, एपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी चीज में आप इंटरेस्ट खो रहे हो, जैसे पढ़ने में सिंपली सब किसी को उतना ज्यादा एपैथी नहीं होता है, ठीक है। तो एपैथी इट मींस लैक ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग। जैसे कोई चीज करना है और उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से आई हैव नो एपैथी इन दिस। तो आगे के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स है पॉज कर और नोट डाउन कर लो। ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ऑगमेंट, टू मेक बिगर, टू ऐड, टू इंक्रीज, ऑस्पिशियस, फेवरेबल, ऑटोक्रेटिक, रूलिंग विथ एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ऑस्पिशियस को आप फेवरेबल मौसम से याद कर सकते हो, ऑटोक्रेटिक को आप चाइना, नॉर्थ कोरिया से याद कर सकते हो, बोल्डनेस स्टील से याद कर सकते हो, ऑगमेंट ऐड से याद कर सकते हो, एपैथी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एपैथी आपको नहीं है किसी चीज में, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब देखो, आज हमारे पास टॉपिक बहुत सुंदर है जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशंस ऑन दैट टॉपिक इन इंग्लिश, ओके। सो हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। इससे सुंदर कोई टॉपिक नहीं हो सकता था स्टार्ट करने के लिए। कल हम लोगों ने अर्थ पे डिस्कस किया था, थोड़ा सा ही किया था, बट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट क्लास, इट वॉज द फर्स्ट डे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इंडिया, ओके। सो इसी से लिख लेते हैं इंडिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, द बेस्ट प्लेस टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। India, okay. India is a country in Asia. India is a country in Asia. You will also write an essay on India, okay? आपने कल अर्थ पे essay लिखा था या नहीं? Just check by yourself.
चेक करो आप अपने से, लिखा था या नहीं लिखा था, और लिखा था तो कैसा लिखा था, उसको 2 बार पढ़ो, किसी और को दो, वो करेक्ट करेगा अगर उसको आता होगा तो, नहीं तो आप अपने से 1-2 बार पढ़ सकते हो, आपको शायद पता चले कहाँ कोई गलती है या नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इंडिया डिस्कशन का। इंडिया इज अ कंट्री इन एशिया, ओके, द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। एंड द सेकंड वी कैन से, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? टेल मी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। New Delhi is capital of India. And where is our financial capital? तो मुंबई is our financial capital because वहां पे स्टॉक मार्केट है हमारा, शेयर बाजार का सारा कुछ वहीं पर है, वहां से पूरे कंट्री पे फाइनेंस के टर्म्स में कंट्रोल किया जाता है। तो वी कैन से मुंबई इज आवर फाइनेंशियल कैपिटल, ओके। न्यू दिल्ली इज आवर कैपिटल ऑफ कंट्री एंड मुंबई इज आवर फाइनेंशियल कैपिटल। आगे देखते हैं, हाउ मच पॉपुलेशन वी हैव इन दिस कंट्री? तो 1.4 बिलियन पीपल, 1.4 बिलियन पीपल लिव इन इंडिया। ठीक है, 1.4 बिलियन पीपल लिव इन इंडिया, मतलब 140 करोड़ आबादी हमारे देश में रहती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिया, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ज्योग्राफी इट मीन्स लाइक हाउ मच बाउंड्री वी पॉसेस, ओके। तो इन द सेंस ऑफ ज्योग्राफी, इन द सेंस ऑफ एरिया, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इन द सेंस ऑफ एरिया, वी आर द 7th लार्जेस्ट country in the world. In the sense of area, we are the 7th largest country in the world. In the sense of economy, economy it means कितना हमारे बजट आता है, हमारा देश का वैल्यू कितना है, हमारे देश में रुपए डॉलर कितना है, इसके सेंस में We are the 5th largest economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. और इसमें जो एरिया है, एरिया में which is the first country? Russia. Russia is the first country in the sense of area. Okay, and we are the 7th largest country in the sense of area. And in the sense of economy, USA is the first in the sense of economy in the world, okay, and we are on the 5th spot in the sense of economy. इकोनॉमी में हमारा स्थान 5वां है, जबकि एरिया में हमारा स्थान 7वां है। ठीक है, 7वां इन द सेंस ऑफ एरिया एंड 5वां इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन अपकमिंग 10 to 15 years we would be the 2nd or 3rd biggest economy in the world, okay. We will try with each one's effort, it will happen one day, okay. तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वी हैव। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वी हैव? तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके। वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 union territories. Now, what is the difference between states and union territory? The states is controlled by chief minister of the country, okay, of the state. Sorry, the state, one state is controlled by one CM of that country, of that state. Like in Bihar, you can say, who is the chief minister of Bihar? Nitish Kumar is the chief minister of Bihar. Who is the chief minister of Uttar Pradesh? Yogi Adityanath is the Chief Minister of Uttar Pradesh. In that sense, who is the Chief Minister of West Bengal? Mamata Banerjee is the Chief Minister of West Bengal. So we can say that in 28 states, we have 28 Chief Ministers. Okay. And Union Territory is governed by central government. Okay. Union Territory is governed by central states. So now we have 28 states and 8 Union Territories. Okay. Now let's go further. How many countries touches our border? First, let's talk about how
how kilometers our borders are. Okay, I can say like 15,200 kilometers. 15,200 kilometers. We have boundary of 15,200 kilometers. Okay, and in this we have coastal region is about 7,516 kilometers. 7,516 kilometers. We have coastal region, we can say. The coastal, what is coastal region? देखो, जैसे हमारा देश ऐसे है तो नीचे से ऐसे है ना, तो यहाँ पे क्या है? समुद्र है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, और यहाँ हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, ये हमारा आइलैंड्स है। तो ये हमारा अरेबियन सी है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो जो ये हमारा बाउंड्री हुआ ना, ये रीजन, ये हमारा है 7,016 किलोमीटर। ठीक है, 7,016 किलोमीटर हमारा ये बाउंड्री है। ये जो पार्ट पानी और धरती जमीन से मिले, यहाँ पानी और जमीन है, तो दिस बाउंड्री इज कॉल्ड कोस्टल बाउंड्री और कोस्टल रीजन। ठीक है, तो कोस्टल हमारा बाउंड्री है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री है। और जो हमारा रियल बाउंड्री है विद द कंट्रीज, तो वो किस कंट्रीज के साथ है हमारा? तो हमारा कंट्रीज है यहाँ पे। द फर्स्ट इज पाकिस्तान। We share our land border with Pakistan. Okay, and after Pakistan, which country comes? Afghanistan. We share our land border with Pakistan, Afghanistan. जो पीओके वाला हमारा अपना एरिया जो है, उसके साथ अफगानिस्तान का बाउंड्री लगता है। तो एक दिन ना एक दिन हमको मिलने ही वाला है, वो हमारा ही पार्ट है। तो that sense we share our border with Afghanistan. First Pakistan, second Afghanistan, third is China. We share our land border with China. The fourth is Nepal. We share our land border with Nepal. We also share our land border with Bhutan. We share our land border with Bhutan. We share our land border with Myanmar. We share our land border with Myanmar. Now, the last country, we share our land border with Bangladesh. और बांग्लादेश के साथ the longest border we share. ठीक है, we share our land border with Bangladesh. So these all 7 countries we share our land border. The first is Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and बांग्लादेश। ये हमारा लैंड बॉर्डर हो गया, और ये हमारा कोस्टल बॉर्डर हो गया। तो कोस्टल बॉर्डर हमारा कितना है? 7,516 किलोमीटर। एंड आफ्टर दैट वी हैव 2 आइलैंड, दैट इज लक्षद्वीप एंड हियर इज अंडमान एंड निकोबार। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। आगे हम जाते हैं और फिर आगे का बात करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव 28 स्टेट्स। और ये जो हमारा इधर का ऐसे होता है ना, कंट्री का ये ऊपर का, तो ये हमारा ये लेह एंड लद्दाख है। लद्दाख, ठीक है, और ये हमारा जो है कन्याकुमारी है। ये क्या है? कन्याकुमारी। और यहां पे जो हमारा है गुजरात है, और ये जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। तो एज वी कैन रिमेंबर, एट द हाई पॉइंट वी हैव
union territory, that is Leh and Ladakh. And at the lowest point we have share boundary with कन्याकुमारी. कन्याकुमारी हमारा सबसे साउथ का पॉइंट होता है मेनलैंड में, ठीक है. इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश. ओके. So today we have discussed about our states, and now we have many more things to discuss. But I hope you would write an essay on India. और हम लोग आगे और भी बात कर सकते हैं, like rivers. How many rivers we have? The main river. The first is Ganga. गंगा हमारी 2525 किलोमीटर में है. 2525 किलोमीटर. It is one of the largest river in India, or in the world. You can also say one of the largest rivers in the world. Okay, Ganga, or there are many rivers that we have in our country. You can say Ganga, Godavari, Krishna, Godavari, Krishna, Kaveri, Yamuna, Satluj, Brahmaputra, and you can say Spiti. It is also a river in Himachal Pradesh. Chenab, Bias, and many more rivers. Okay, so we can remember as the rivers of our country. So see you tomorrow with the next class, and I hope you would write an essay on our country, that is India. So bye. Jai Bharat.